नमा सिद्धेभ्य सम्माननीय मंच और सभी साधर्मी भाई बहनों, गुरुदेव श्री का प्रदेय क्या है, इस विषय पर ये गोष्ठी है और निमित्त उपादान मुझे विषय प्राप्त हुआ है। जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कहते हैं, और जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होता परंतु कार्य की उत्पत्ति के में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे निमित्त कहते हैं। ये परिभाषाएं आपको सबको ख्याल में होंगी, अलग अलग जगह आपने पढ़ी होंगी। तो क्या ये परिभाषाएं जो दी हैं ये गुरुदेव श्री ने दी हैं, ये उनका प्रदेय है? ये तो आगम में है ही, आगम में थी ही। अलग अलग भाषाओं में जिस जिस समय में जो ग्रंथ की रचना हुई है, चाहे प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में, संक्षेप में, विस्तार में, तो फिर गुरुदेव श्री का प्रदेय क्या है? क्या गुरुदेव श्री ने अगर कहा जाता है दुनिया में तो लोग मानते हैं कि गुरुदेव श्री वाले निश्चय वाले हैं, उपादान वाले हैं। आप लोग यहाँ कौन से बैठे हुए हैं, उपादान वाले हैं कि निमित्त वाले? गुरुदेव श्री ने कहा है, आगम कहता है, वो गुरुदेव श्री ने उद्घाटित किया है कि जब भी कार्य होता है तब उपादान और निमित्त दोनों होते हैं। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता कि जब केवल उपादान हो या केवल निमित्त हो, दोनों ही होते हैं। चलिए, ये गोष्ठी हो रही है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप उपादान हैं या निमित्त हैं? आप उपादान हैं या निमित्त हैं? बोलिए ना। चलिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आप लोग सोच रहे हैं कि आप लोग बोलेंगे तो वो वाला समय मेरी गोष्ठी का जो टाइम है उसमें जुड़ जाएगा या माइनस कर देंगे, हम कुछ हो जाएगा, इसलिए आप ही बोलते चलिए। पहली बात तो ये, जब भी निर्णय किया जाना है तो पहले तो कार्य निश्चित करना पड़ेगा कि कौन सा कार्य। अगर बोलने रूप कार्य है तो उसके उपादान निमित्त अलग हैं, और सुनने रूप कार्य है तो उसके उपादान निमित्त अलग है। बोलने रूप कार्य हो रहा है तो यहां से वक्ता को उपादान कहा जाएगा और सुनने वाले को निमित्त कहा जाएगा। और सुनने रूप कार्य किया हो रहा है और उसे मुख्यता करके बात की जाएगी तो सुनने वाला व्यक्तित्व जो है वह उपादान होगा और सुनाने वाला उसमें निमित्त होगा। इस तरह उपादान और निमित्त हर कार्य के समय में विद्यमान है। आप कब ये बात लागू कर रहे हैं? सुनते समय, सोते समय, गिरते समय, गिराते समय, आते समय, जाते समय, खाते समय, अथवा आत्मानुभूति रूप सम्यक दर्शन के समय, किस समय की बात कर रहे हैं उसके अपने अपने उपादान और निमित्त होंगे। गुरुदेव श्री का प्रदेय क्या है, ये बात भी सब आगम में लिखी है। मैं जो समझ रहा हूं और जो बात कहना चाह रहा हूं, बातें तो बहुत कुछ कही जा सकती हैं और बहुत विज्ञ विद्वान हमारे सभी वरिष्ठ वक्ता, मेरे बड़े वरिष्ठ भ्राता यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो सब इसके बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि गुरुदेव श्री ने उपादान और निमित्त में वजन देने के लिए जो बात कही है, मैं समझता हूँ ये उनका बहुत प्रदेय है। उपादान और निमित्त की परिभाषा तो सब जगह है, सभी मान रहे हैं, सभी विद्यालयों में पढ़ाई जाती है, सभी पुस्तकों में लिखी हुई है। लेकिन जब हम उपादान को कार्य का कर्ता मानते हैं, माने अपने आप को अपने कार्य का कर्ता मानते हैं, तो हमारी दृष्टि अपने ओर आती है। और यदि निमित्त को उस कार्य का कर्ता मानते हैं तो हमारी दृष्टि पराधीन होती है, गुलाम मार्गी होती है, और उसके कारण से हम सदा पराश्रित हो जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कोई कहे कि दोनों काम के कर्ता हैं तो करने दोनों, दोनों मिलकर के करें तो क्या दिक्कत है इसमें? एक तो दो कार्यों का एक कर्ता, एक जो कार्य हो रहा है वो एक जगह हो रहा है तो वो दो उसके कर्ता नहीं हो सकते, एक बाहर रह करके एक अंदर रह करके। उसका फल भी जो मिलना है वो एक को प्राप्त हो रहा है। सम्यक तो हुआ है तो मोक्ष में कौन जाएगा? वो समझाने वाला साथ में नहीं जाने वाला, शास्त्र तो जाएगा ही नहीं। कर्म का क्षय आदि होगा तो वो तो यहीं क्षय हो जाएगा। अब जो जिसको हुआ है, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हुई है, वही मोक्ष में जाने वाला है। तो इसलिए उस सम्यक्त्व का कर्ता भी उसी आत्मा को माना जाना चाहिए। ये उपादान की तरफ से बात कही है। समय हो रहा है इसलिए मैं बहुत अधिक विस्तार नहीं दे रहा हूं। ये उपादान निमित्त से समझ के घर में चाहे दूध उफन गया हो, बच्चे से चाहे गिलास टूट गया हो, चाहे भाई साहब समय पर आपके अनुसार मार्केट में घुमाने ना ले जा पाए हों, आपके अनुकूल आभूषण ला करके ना दे पाए हों,
और चाहे हम प्रवचन में आना चाहते थे, सुनना चाहते थे, और आपके योग्य जो जिस वक्ता को आप सुनना चाहते थे, जितना सुनना चाहते थे, जो सुनना चाहते थे, वो ना मिला हो, इन सब कार्यों में हमारी स्वयं की योग्यता है। वो गिलास टूटने में गिलास की योग्यता आप देखेंगे तो आपको शांति होगी, समता होगी, और बच्चे को या नौकर को देखेंगे तो उसके ऊपर आपको क्रोध आएगा। यदि दूध उफनने में उस दूध की योग्यता को देखेंगे तो आपके जीवन में समता और शांति होगी। और बहू ने समय पर गैस बंद नहीं की है तो बहू के ऊपर आक्रोश आएगा और उसके आपके मायके तक और मम्मी पापा तक पहुंचोगे कि क्या तेरे को गैस बंद करना भी नहीं सिखाया। आप यदि केवल वक्ता को देखेंगे तो पंडित जी लोगों ने गुरुदेव श्री को सुना है, गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान की हूं परमात्मा छुए हम तो बात कर, ये तो बात करते हैं लेकिन घड़ी देखना नहीं आता इनको, उनका ये तत्व ज्ञान नहीं लिया। और अगर सुनते समय कि जो मेरे ज्ञान की पर्याय में ये बनना था, जब बनना था, जिसके निमित्त से बनना था वही हो रहा है, तो न वक्ता का दोष है, न समय का दोष है, न रजत जयंती, न स्वर्ण जयंती, न हम और न आप। इस तरह गुरुदेव श्री ने, ये उनका बहुत बड़ा प्रदेय है कि हम अपने सुख दुख के लिए हम अपने आप को देखें, अपने कारण को देखें, अपनी ओर आएं, तो निश्चित ही हम स्वाधीनता की ओर बढ़ते हैं और स्वाधीनता में ही सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हम उपादान और निमित्त, गुरुदेव श्री के पूरे प्रवचन है निमित्त उपादान विवेचन नाम से, आप उनको पढ़ें, सुने, समझें और समता के मार्ग पर लगें। इसी भावना से विराम लेता हूं। धन्यवाद।